शंकर। शंकर है क्या? सो लास्ट क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था पीएचपी इनहेरिटेंस, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्वर ऑन। और सो अपनी क्लास में इनहेरिटेंस जो था वो यहाँ तक हुआ था। हम लोग बात कर रहे थे इसमें पब्लिक, और पब्लिक बाद हम लोगों ने काम किया था प्रोटेक्टेड के साथ। सो अपनी फाइल में यहाँ पर इस स्टेज पर एक एरर क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ से नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो चलिए आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग पहले कमेंट करके रखेंगे, सो दैट कि हमें कोई एरर वगैरह थ्रो ना हो और हमारा काम इजीली हो जाए। इसके वन बाय वन अपने कोड को ओपन करेंगे। कंट्रोल एस एंड रीलोड। सो यहाँ पर हम लोग जो लास्ट टॉपिक बोल रहे हैं पीएचपी इनहेरिटेंस एंड द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सेस मॉडिफायर देखे थे, जो तीन तरह के होते हैं। वन इज पब्लिक विच इज बाय डिफॉल्ट, एंड प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ये दो तरह के मॉडिफायर्स हमारे पास और अवेलेबल है। सो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने जो क्रिएट किया था वो था प्रोटेक्टेड के साथ। सो इस एग्जांपल में अगर हम लोग एक नज़र डालें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अपना एक मेथड डिफाइन किया था, दो प्रॉपर्टीज डिफाइन किए थे, लाइक नेम एंड कलर इज अ प्रॉपर्टी। एंड ये जो हम लोग यहाँ फंक्शन देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंडर में, ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक, हमें लिखने की जरूरत होती नहीं, बट आपको क्लियरिटी के लिए हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर डिफाइन किया। जो हमने यहाँ पर दूसरा पार्ट डिफाइन किया था गेट नेम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर, तो वो हम लोगों ने प्रोटेक्टेड में डिफाइन किया हुआ। अब होता क्या है कि जब हम लोग स्ट्रॉबेरी वन, जो कि हम लोग ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी नाम से ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं, तो सेम डॉक्यूमेंट में दो क्लास सिमिलर नहीं हो सकते, उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो हमने इसको नेम दिया था स्ट्रॉबेरी वन एंड एक्सटेंड क्लास इन फ्रूट वन। और यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया पब्लिक फंक्शन मैसेज, एको किया आई एम अ फ्रूट और अ बेरी। तो प्रोटेक्टेड वाला जो पार्ट है वो बेसिकली हमारा यहाँ पर फैच नहीं हुआ था। एरर गेट नेम इज प्रोटेक्टेड। सो इसी को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया था नेक्स्ट एग्जांपल में, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर हम लोग इसको करते हैं कमेंट आउट अगेन, और नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग करते हैं एक्टिव। सो इन द एग्जांपल वी सी that all works fine. It is because we call the protected method getName from the inside the derived class. So override इसको हम लोग कैसे करें, किस तरह से इसको एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग अगर जाएं तो यहाँ से हम करेंगे इसको अनकमेंट एंड रीलोड। तो हमारे यहाँ पर देखो, आप देखेंगे आउटपुट अवेलेबल है आई एम अ फ्रूट और बेरी, द फ्रूट इज
स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड। तो इसने काम कैसे किया, तो ज़रा एक नज़र डालेंगे यहाँ पर। सब कुछ सेम है पहले वाले सिनेरियो की तरह। अब की बार हमने क्या काम किया है, जो हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी जो हमने गेट नेम वाला जो मैसेज था अपना, जो हम लोगों ने बाहर फैच किया था आफ्टर द क्लास, उसको हम लोगों ने इस बार एक क्लास के अंदर ही कॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको ये एरर इस बार रिटर्न नहीं हुआ। जो हमने थ्योरी पढ़ा था, थ्योरी ये था कि एक्सेस मॉडिफायर के अंदर कि अगर हम लोग प्रोटेक्टेड के साथ काम करें, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास एंड बाय द क्लासेस ड्रिव्ड फ्रॉम दैट क्लास। यानी कि एक क्लास से दूसरे क्लास में आप डेटा ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप क्लास के बाहर उसको फैच नहीं कर सकते हो। बट पब्लिक में क्या होता है कि हम लोग इन क्लास और आफ्टर द क्लास कहीं पर भी हम लोग डेटा को फैच करा सकते हैं। ये था इसका रीज़न, तो जिसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया। तो हमने क्या करा, गेट नेम जो कि हम लोग अर्लियर एग्जाम्पल में बाहर फैच कर रहे थे आफ्टर द क्लास, उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्लास के अंदर ही कॉल किया, जिसकी वजह से हमारा आउटकम में रिसीव। तो हमारा मैसेज बना ओके मैसेज, ठीक है। कुछ बाहर से नहीं, मुझे मंगाना नहीं है, मुझे शंकर को बोलो कि एसी काम नहीं कर रहा है, मतलब ये इसके साथ गैस लीक होगी क्या हुआ, आई डोंट नो, उसको देखो पता करेगा, इस वाले बोला है। ठीक है, सो मैसेज फंक्शन मेथड इज पब्लिक एंड इट्स कॉल गेट नेम विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम विद इन द ड्रिव्ड क्लास, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपका येलो पार्ट काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ओवरराइड इनहेरिटेड मेथड्स की। सो इनहेरिट मेथड का मतलब क्या हुआ कि लाइक अगर हमने पेरेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे चाइल्ड में भी कॉल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट मेथड कैन बी ओवररिडन बाय रीडिफाइनिंग द मेथड्स यूज द सेम नेम इन द चाइल्ड क्लास। Look at the example below. The constructor and get name methods in the child class strawberry 3 will override the construct method and get name methods in the parent class like fruit 3. तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज अपने डिफाइन किए हुए हैं ना, यही एज इट इज प्रॉपर्टी आपके चाइल्ड में भी ट्रांसफर हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस लॉजिक को करेंगे ओपन और ब्राउजर में जाकर करेंगे रीलोड, ठीक है। तो आप यहाँ के मैसेज देख सकते हैं, आम ए फ्रूट और अ बेरी, द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड। और यहाँ पर हमने क्या करा, इसके अंदर एक वेट वाला प्रॉपर्टी और ऐड किया। तो क्या करना पड़ा हमें इसके लिए, ध्यान से देखें अपने कोड को। ये हमारा कंस्ट्रक्टर में हमने दो प्रॉपर्टीज पास किए थे, नेम एंड कलर, और इसको हम लोगों ने यहाँ से पब्लिक फंक्शन के अगेंस्ट मैसेज को पास किया। देन जब हमने स्ट्रॉबेरी को के अंदर अपनी फ्रूट 3 क्लास को एक्सटेंड किया है, तो जो प्रॉपर्टीज थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर फिर से एज इट इज लिखा और उसके अंदर एक वेट की प्रॉपर्टी को और ऐड किया है यहाँ पर। और इससे हुआ क्या बेनिफिट कि हमारा जो ये प्रॉपर्टी था एज इट इज ये इसमें भी आ गया और यहाँ से हमारा नेक्स्ट मैसेज आगे का कंटिन्यू हो गया। तो थ्योरी पार्ट में ये समझ में आ रहा है कि द कंस्ट्रक्टर एंड गेट नेम मेथड्स in the child class strawberry 3 will override the construct and get name methods in the parent class. Hello. हाँ बेटा, हाँ सो पेरेंट में जो भी हमने प्रॉपर्टी सेट किया एज इट इज हमें अगेन पास करना होगा चाइल्ड के अंदर, और जो भी हमने एड ऑन करनी है प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से एड ऑन करा सकते हैं, पैरामीटर के अंदर हम लोग अपना पास करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक आपको प्रॉपर्टी मिलती है फाइनल कीवर्ड। जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, उसी तरह से क्लास के साथ एक फाइनल कीवर्ड भी आता है। इसका काम क्या होता है, ज़रा इसको समझेंगे हम लोग। द फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज टू प्रिवेंट क्लास इनहेरिटेंस और टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, विच मीन्स कि आप चाहते हो कि अगर आपकी कोई क्लास की मेथड एंड प्रॉपर्टी किसी चाइल्ड क्लास में ट्रांसफर ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड बिफोर डिक्लेयरिंग द क्लास।
सो आप लिखेंगे फाइनल देन क्लास नेम। तो इससे क्या होगा, अब जिस क्लास के आगे भी आपने फाइनल मेंशन किया है वो क्लास का कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड आगे पास ऑन नहीं होगा। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू प्रिवेंट क्लास इनहेरिटेंस। सो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, लाइक ये पार्ट देखिए, इसको हमने किया ऑन कमेंट। यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस हमने क्या करा यहाँ पर फाइनल का यूज किया है, और जब हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉल किया, ठीक है, इस क्लास को फ्रूट्स 4 को हमने जब एक्सटेंड किया स्ट्रॉबेरी 4 के अंदर, सो आप यहाँ पर आउटपुट में एक एरर देखेंगे, क्लास स्ट्रॉबेरी 4 में नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास, क्योंकि हमने उसके आगे फाइनल मेंशन किया हुआ है। तो जिस क्लास के आगे हम लोग फाइनल मेंशन कर देते हैं ना, वो क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होती है फिर डिफरेंट क्लास में। तो हम लोग क्लास को भी यहाँ से वो कर सकते हैं, इनहेरिट होने से रोक सकते हैं, हम लोग मेथड्स को भी इनहेरिट होने से रोक सकते हैं। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू प्रिवेंट मेथड्स ओवरराइडिंग। सो अगर आप चाहते हैं क्लास चले लेकिन मेथड्स ओवरराइड ना हो, सो उसके लिए आप यहाँ पर मेंशन करेंगे फाइनल पब्लिक फंक्शन, जिसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो हमने क्लास के आगे ना डिफाइन करके एक बार हमने मेथड के आगे डिफाइन किया, और इस बार आप यहाँ देखेंगे एरर आपका चेंज है, कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रूट 5। ठीक है, तो फ्रूट 5 को हम लोग के मेथड को हम लोग स्ट्रॉबेरी 5 के अंदर कॉल नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप इस फाइनल अप्रोच का यूज करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड किसी डिफरेंट क्लास में कॉल नहीं होंगे। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। दोनों ही चीजें हैंडल हो सकती है, करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पीएचपी में कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। सो चलिए ट्राई करेंगे। क्लास कांस्टेंट कैन बी यूजफुल इफ यू नीड टू डिफाइन सम कांस्टेंट डेटा विद इन अ क्लास। अ क्लास कांस्टेंट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास विद द const कीवर्ड, लाइक जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्लास में कांस्टेंट करके डिफाइन करते हैं चीज़ों को। सो यहाँ पर अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज डिक्लेयर्ड। अगर आपने एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है, तो वो आपका चेंज नहीं होगा। क्लास कांस्टेंट्स आर केस सेंसिटिव, हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू नेम द कांस्टेंट इन ऑल अपर केस। आप लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेड होता है आपका कि अपर केस में लिखा जाए जो भी हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करें। वी कैन एक्सेस अ कांस्टेंट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग द क्लास नेम फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। 2 टाइम्स आपने कॉलन का यूज करना है, एंड फॉलोड बाय द कांस्टेंट नेम लाइक हियर। सो हमने यहाँ पर एक मैसेज पास किया, थैंक यू फॉर विजिटिंग अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया लाइक गुड बाय कांस्टेंट लीविंग मैसेज हमने यहाँ पर डिफाइन किया, एंड थैंक यू फॉर दिस। तो यहाँ पर मैं जैसे प्रीक्लियर कर देते हैं इसको, और क्लास के बाहर हम लोगों ने अपने कांस्टेंट मैसेज को यहाँ पर फैच किया। तो हमने क्या लिखा, एको गुड बाय ऑपरेटर एंड लीविंग मैसेज। ठीक है, एक मेथड हुआ ये। और we can access a constant from inside the class by using the self keyword followed by the again scope resolution operator followed by the constant name like here. So इस एग्जांपल में आप देखेंगे हम लोगों ने एक क्लास डिफाइन किया है, क्लास के अंदर हम लोगों ने एक अपना कांस्टेंट मैसेज डिफाइन किया हुआ है, और हमने यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाया लाइक बाय बाय, और बाय बाय के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इसको हम लोग मेथड बोलेंगे बेसिकली, और एको सेल्फ हम लोगों ने यहाँ पर किया लिविंग मैसेज जो कि हमारा कांस्टेंट का नेम है। सो आप यहाँ लिखेंगे डॉलर गुड बाय इक्वल टू न्यू गुड बाय एंड गुड बाय इक्वल टू बाय बाय फंक्शन मेथड कॉल। इस तरह से आपका ये मेथड भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके एथिकल है, किसी के साथ भी आप काम करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उप्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इसको ट्राई करेंगे, फाइल सेव एज। टॉपिक नंबर 8, abstract classes। यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेंगे abstract classes, और यहाँ जाकर लोग डिफाइन करेंगे
abstract classes and methods are when the parent class has a named method but need its child class. To fill out the task. An abstract class is a class that contains at least one abstract method. An abstract method is a method that is declared but no implemented in the code. An abstract class or method is defined with the abstract keyword. S3 तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहेगा. Syntax pre class bottom px2 py3 और यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन मार्क php क्वेश्चन मार्क क्लोज एंड abstract class parent class. For example, यहाँ लिखेंगे abstract public function जो भी आप अपना मेथड डिफाइन करना चाहें, like some method as abstract public function some method like to जिसके अंदर आप कुछ अपना डिफाइन कर लेंगे like $color, ठीक है, and $name. and $weight. फिर हम लोग एक और बना लेते हैं यहाँ से, जैसे कि abstract class abstract public function some method 3 और इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करा लेते हैं. सो इसको ट्राई करके देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली ये काम करता है. तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ये रेंडर ना हो %lt लेस देन क्वेश्चन मार्क php %gt control s और ब्राउजर में हम अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे. स्विच शेयर रिफ्रेश बैक एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो इस तरीके का इसका कुछ कोड वगैरह रहने वाला है और ये
must be defined with the same name, and the same or less restricted access modifier. So if the abstract method is defined as protected, the child class method must be defined as either protected or public, but no private. Also, the type and number of required argument must be the same. However, the child class may have optional argument in addition. So when a child class is inherited, from an abstract class, we have the following rules. So यहाँ डिफाइन करेंगे UL li. The child class method must be defined with the same name, and it redeclare the parent abstract method. The child class method must be defined with the same name or a less restricted access modifier. The number of required arguments must be the same. However, the child class may have optional argument in addition. Let's look at an example.
इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपना सिस्टम। यहाँ जाइए, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, एक यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फॉर एग्जांपल कार। यहाँ जाएंगे, यहाँ पर एक अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे पब्लिक लाइक नेम, और यहाँ पर हम लोग एक डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन, और इस पब्लिक फंक्शन में हम लोग मेथड अपना रखेंगे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, और इसमें हम लोग नेम को कॉल करा लेंगे। यहाँ ये देखिए दिस कीवर्ड, और यहाँ पर लिखेंगे नेम इक्वल टू डॉलर नेम को कॉल। नेक्स्ट लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन, ये अगेन हम लोग मेथड बना रहे हैं लाइक इंट्रो, और हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया यहाँ से। अब एक अपन चाइल्ड क्लास बनाएंगे, इसके बाहर ये है अपना पेरेंट क्लास, इसको कमेंट में लिख देते हैं, दिस वन इज पेरेंट एंड दिस वन इज अ चाइल्ड। तो लिखेंगे क्लास लाइक Audi एक्सटेंड्स, कहाँ से करेंगे कार से, और इसके अंदर कुछ अपनी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर लेंगे। हमने यहाँ लिखा पब्लिक फंक्शन इंट्रो, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग और कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ से एक मैसेज रिटर्न करेंगे हम लोग लाइक चूज जर्मन क्वालिटी। I am an dollar this name, इस तरह से। इसी तरह से आप और बना लें अपनी क्लासेस। वन सेकेंड क्लास में यहाँ पर डिफाइन किया लाइक वॉल्वो, और यहाँ पर लिख देंगे अपना स्टेटमेंट डिफरेंट, प्राउड टू बी स्वीडिश, ठीक है, और ये इसका नेम यहाँ पर कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं सिट्रोन, और ये हो गया अपना एक फ्रेंच ब्रांड, तो यहाँ लिखेंगे आगे फ्रेंच एक्स्ट्रावेगेंस, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे Audi इक्वल टू न्यू Audi क्लास, और इसके अंदर हम लोग कॉल करा देंगे Audi। यहाँ पर लिखेंगे echo $Audi, और यहाँ से हम लोग फैच कर लेंगे अपना इंट्रो मेथड जो कि हमने सभी में डिफाइन किया हुआ है। एको करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BR। इसी तरह से जो भी आपने फैच करा
हमने जो इसको कॉल किया है वो हमने अंदर जो है वो स्मॉल में चीज़ों को डिफाइन किया, तो इसको ज़रा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक मिनट दीजिएगा। H3 example explained. The Audi, Volvo and classes inherited from the car class. This means that the Audi, Volvo and यहाँ पर वो डिफाइन किया Citroen, classes can use the public dollar name property as well as the public constructor method from the car class because of inheritance. But intro is an abstract method that should be defined in all the child classes, and they should return a string. ठीक है, सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और एब्स्ट्रैक्ट के साथ किस तरह से हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, कोड को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, मैसेज बड़ा निकालने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प से। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।